जैन बेटा क्लास 12th मैथ्स में हमारा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हम आज जो है मैक्सिमा और मिनिमा का आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है बेटा, समझिएगा कैसे कैसे करना है। पिछले टर्न पे हमने आपको ये बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और दूसरा बताया था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। तो बेटा इसी को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसमें बताना है अगर लोकल मैक्सिमा कितना होगा, लोकल मिनिमा कितना होगा अगर होगा तो, ठीक है। तो समझिएगा कैसे करना है इसे। देखो बेटा, फंक्शन आपको ये दे रखा है एच एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। कम से कम जो है 10 क्वेश्चन है यहाँ से, अगर आप चेक करने लगेंगे अपनी उसमें बुक में, तो 10 क्वेश्चन आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स में मिलेंगे मिसलेनियस तक जाके, ठीक है ना। स्लाइटली चेंज के साथ जो है ये क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर उसी हिसाब से आप लोग सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक्स जो है 0 to π/2 है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। हमें इसी रेंज में देखनी है वैल्यू, ठीक है ना। इस रेंज के अंदर जो वैल्यू बनेगी वो हमारे काम की होगी, इसके अलावा सब बेकार है हमारे लिए, ठीक है ना। तो एच एक्स का आप डेरिवेटिव कीजिए बेटा। साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एच डैश एक्स को क्या रखना पड़ता है, 0। तो इसे 0 रखिएगा, तो साइन एक्स को उधर ले जा लो तो कोस एक्स इजिकल टू साइन एक्स हो जाएगा। डिवाइड में लेके आओ तो टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। ये गलती से π/2 लिखा गया, तो π/4 हो जाएगी। क्या आप बात को समझे? x बिलोंग्स टू π/4 है। क्या π/4 0 to π/2 के बीच में आएगा? आता है। तो ये हमारे काम का हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो अब आपको जो है इसी पे, किस पे, क्योंकि एक ही वैल्यू आई π/4, तो इस पे आपको जो है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है या चेक करना है। सबसे पहले मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव कीजिए, सिंगल डेरिवेटिव से आगे बढ़ जाइए। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और माइनस साइन एक्स का माइनस सी कोस एक्स हो जाता है, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लीजिए और π/4 पे इम्प्लीमेंट कीजिए। 10 से आप वर्क नहीं करेंगे, आप डेरिवेटिव से ही वर्क करें आगे का। कहीं 10 से उठा के कर दीजिएगा सेक स्क्वायर, फिर सारा गलत हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होने का, ठीक है ना। तो यहाँ जो डेरिवेटिव आया उसी का ही आप डबल डेरिवेटिव कीजिएगा। तो साइन π/4 की वैल्यू भी 1/2 होती है, कोस π/4 की वैल्यू भी 1/2 होती है। माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये आपका नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव आने की वजह से मैक्सिमा हो गया। ये सही है कि नहीं है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में नहीं लिखा है वैसे पूछ रहा है, तो π/4 रख दीजिए। अब आपको डेरिवेटिव में रख के वैल्यू नहीं निकालनी, अब आपको फंक्शन में रख के, जब भी वैल्यू निकालेंगे तो हम फंक्शन में रख के निकालेंगे। तो फंक्शन में साइन π/4 प्लस कोस π/4 रखिए बेटा। अब निकाल लीजिएगा, आपका आंसर है। बात को ध्यान से समझते जाएं, क्योंकि इस पे हमने आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको बताया कि 6 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आना है इसमें से। तो आप लोग को अभी मैं इसलिए एक एक करके स्टेप बता रहा हूँ ताकि हम वहाँ तक इजीली पहुँचें, तो हमें सारे क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले इसी टाइप का मैंने एक और मिलता जुलता क्वेश्चन लिया। साइन एक्स इजिकल टू फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और एक्स जो है आपके पास 0 to 2π है, 0 to 2π है। डेरिवेटिव किया, ये आ गया -1 आ गया, ठीक है ना। -1 कहाँ पे होता है बेटा, बताओ। -1 कहाँ पे होता है, 135 पे होता है। 90 + 45 कर दो, 135 पे -1 आएगा। तो 135 को क्या लिखते हैं, 3π/4 लिखते हैं। कितना, 3π/4। तो माइनस की वैल्यू एक तो 3π/4 आई, और हमें चक्कर कितना चलना है, पूरा 2π तक के बीच में ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे माइनस बन रहा है तो ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी माइनस बनेगा, -1। तो यहाँ फाइंड करने के लिए इसमें इसी में पाई ऐड कर दो बेटा। कितना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो पाई ऐड हो जाएगा। पाई ऐड करोगे तो
3π/4 में पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7π/4 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो दो पॉइंट आ गए आपके पास एक्स के, एक तो 3π/4, एक 7π/4। इतनी बात मुझे लगता है आप मेरी समझ गए होंगे। ठीक है कि नहीं है। तो इतना आपको टेबल टूबल में पता होना चाहिए। सारी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे ये सब आपने 11वीं में सीख रखा होगा। इसके बाद आपने पॉइंट निकाल लिए क्रिटिकल। अब आप डबल डेरिवेटिव में पहुंच जाओ बेटा। तो एक डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। पहले 3π/4 रखो, यहाँ पे 3π/4 रखोगे। एक वैल्यू निकाल के बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा माइनस साइन 3π/4 है। तो माइनस साइन 3π/4 का मतलब पाई माइनस π/4 कर दो बेटा। ठीक है कि नहीं है। तो साइन पाई माइनस π/4, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस ही माइनस साइन π/4 बनेगा। ठीक है कि नहीं है। और यानी -1/√2 बनेगा इसका आंसर। समझे। तो ये आ गया। इसी टाइप से इसे फाइंड कर लो और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस रूट आएगा नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमम। अब 7π/, जितने पॉइंट यहाँ आएंगे उन सबको फाइंड करना पड़ेगा। 7π/4 को कीजिएगा तो यहाँ से प्लस का आ गया √2 और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मिनिमम, प्लस पे मिनिमम और माइनस पे मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये आपको पता चलेगा कि 3π/4 पे लोकल मैक्सिमा है और 7π/4 पे लोकल मिनिमा है। मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करनी है तो 3π/2 रख दो फंक्शन, 3π/4 रख दो फंक्शन में, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो 7π/4 रख दो फंक्शन में। ठीक है कि नहीं है। ये अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई है, एक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, और एक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना। ठीक है कि नहीं है, याद रहेगी बात। अब तीसरी चीज़ समझ लीजिएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जब एब्सोल्यूट बोल दे तब कैसे करना है वो समझिएगा बेटा। एब्सोल्यूट में ज़्यादातर आपको इंटरवल जो है वो क्लोज इंटरवल मिलेगा। एक तो क्या मिलेगा बेटा, क्लोज इंटरवल मिलेगा। ठीक है कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि आपका फंक्शन है, आपने उसे सिंगल डेरिवेटिव किया और क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, यहाँ तक तो पूरा वर्क यही है। एब्सोल्यूट याद रखेंगे ना, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट के लिए बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट के लिए बेटा। ठीक है कि नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए 0 आ गया। आपने क्या किया, अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो ये भी काउंट होंगे। तो आपके पास अब पॉइंट बने, एक तो -2, एक 0 और एक +2, क्योंकि ये वाले पॉइंट भी काउंट होते हैं इसमें। -2, 0 और +2, इस पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। अब की बार आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए डबल डेरिवेटिव नहीं करना। ठीक है कि नहीं। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जितने और निकल सकते हैं। ये तो होंगे ही आपके। ठीक है कि नहीं है, ये तो होंगे ही इंक्लूड। इसके अलावा जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे वो आपका एक बार डेरिवेटिव करके उसका 0 रख के निकल जाएंगे। ठीक है कि नहीं है। अब आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए 3, 2 ये और एक ये 3। इन 3 पे वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग फंक्शन में रख के। फंक्शन में ही रखना है इसे, नहीं तो सारा गड़बड़ कर दोगे। 0 रखोगे तो 0 आएगा, -2 रखोगे तो -8 हो जाएगा, +2 रखोगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी और मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी फाइंड कर लो। तो सबसे छोटी -8 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो -8 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे तो +8 हो जाएगी। तो ये आपके इस टाइप से हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिए। फंक्शन दे रखा है, ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार डेरिवेटिव किया, 0 रखा, 4 आ गया, तो -2, 4 और 9/2 इन 3 पे चेक कर लीजिए। 4 पे, -2 पे, 9/2 पे। जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा वो आपका
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ पे आपको मिनिमम मिला होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ गए बेटा? तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। मुझे लगता है आप बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप लोग फ़िलहाल कर लीजिएगा, फिर कल से और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद।